हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लीट मोड चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसा गया आप लोगों का एबीपीएस आरआरबी पीओ प्रीलिम्स एग्जाम जो आज कंडक्ट हुआ था, वो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। किसने कितने अटेम्प्ट किए वो भी बताएं। और जी हाँ, जिनका भी अटेम्प्ट 55 के आसपास रहा है +- 2 और 3, वो बिल्कुल मेंस की तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि मेंस का पेपर भी 1 महीने, लगभग हम मान सकते हैं 1 महीने 6 दिन अभी बचा हुआ है। बट बीच में 2-3 त्योहार या कोई ना कोई फंक्शन तो होगा ही आपके घर में या कहीं, तो आप 1 महीने मान के चले, 1 महीने से ज़्यादा नहीं बचा है। तो होप आपका पेपर भी अच्छा गया होगा। हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कौन सा सब्जेक्ट रीजनिंग या मैथ में से आपको डिफिकल्ट लगा। अभी तक तो जो रिव्यू आया है उसमें से रीजनिंग थोड़ा सा डिफिकल्ट था कंपेयर टू क्वांट। तो चलिए, आज हम आपको बताने वाले हैं जो भी पजल और सिटिंग अरेंजमेंट फर्स्ट शिफ्ट में आया था उसी के बारे में। बहुत ही मान लीजिए मॉडरेट, हम मान सकते हैं मॉडरेट लेवल का पजल था। अगर किसी ने अगर प्रैक्टिस किया होगा लास्ट के 10 या 15 दिन में कम से कम एक मॉक पर डे, तो वो अच्छे से क्रैक करेगा, क्योंकि पजल और सिटिंग अरेंजमेंट प्रैक्टिस ही मांगता है। रीजनिंग जो है प्रैक्टिस है, कितना भी आप कर लें, जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे आप में खुद निखार नहीं आएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले देखते हैं 8% है जिनका नाम है ABCDEFGH। सारे के सारे स्ट्रेट लाइन में नॉर्थ की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। एग्जैक्ट ऐसे ही पजल आया था सुबह वाले सेशन में। सबके एज भी डिफरेंस दिया हुआ है। तो जैसे 8% है और 8 एज दिया हुआ है, तो हम 8 यहाँ पे एक लकीर खींच लेंगे सारे के सारे नॉर्थ की तरफ फेस करके। 8% है तो हमने यहाँ पे डाल दिया, तो 3 4 5 6 7 8, 2 3 4 5 6 7 8, बस 8% है। अब इंफॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट है। जहाँ भी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन हो, स्टार्ट सबसे पहले पजल को आप एक बार पढ़ लीजिए। एग्जाम में सेम ऐसे ही कीजिए। कल हो सकता है इसी लेवल का पजल आ जाए, इसलिए ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। 2 person are sitting between C and the one whose is 56 years. The one whose age is 14 years is sitting second to the left of C. B sits to the immediate left of the one whose is 56 years. One person is sitting between H and the one whose is 56 years. Either H or one whose is 56 years is sitting at the extreme end. जी हाँ, 56 साल के हैं या फिर H, कोई ना कोई इनमें से है, वह एक्सट्रीम इंड पे बैठा हुआ है। इस पॉसिबिलिटी से हम चलेंगे। और 56 साल के जो भी इंसान हैं, जो भी फ्रेंड्स हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनका ना, जैसे हमने पढ़ा 5 सेंटेंस, उसमें से 4 सेंटेंस में 56 ईयर यूज हुआ है। तो बहुत ही ये यहाँ पे दिया गया है कि 56 साल वाले का बहुत ही अहम योगदान है। और उनके एच के बीच में एक लोग बैठे हैं, तो 56 हमने यहाँ पे ले लिया, 56 यहाँ पे। 2 ही पॉसिबिलिटीज हो सकती है, इस लेकर के हम चल सकते हैं। अब क्या दिया हुआ है, बी सीट्स इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द वन वोज इज 56 ईयर। बी जो है वो 56 साल वाले के इमीडिएट लेफ्ट में बैठे हैं। देखिए यहीं से इसकी पॉसिबिलिटीज खत्म हो जाती है, यहीं से पॉसिबिलिटीज इसकी खत्म हो जाती है। क्योंकि अगर हम इस पॉसिबिलिटीज से चलेंगे तो बी 56 साल वाले के लेफ्ट में कोई बैठा ही नहीं है, इसलिए हमने ये पॉसिबिलिटीज लेकर के चलना है। अब 56 साल के इमीडिएट लेफ्ट में बी बैठा हुआ है, तो बी को हमने यहाँ पे रख लिया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन अब कहता है 2% आर सिटिंग बिटवीन सी एंड वन दोज इज 56 ईयर्स। तो यहाँ पे राइट साइड में नहीं हो सकता, क्योंकि 2 लोग तो बैठे हुए हैं, और कहता है सी और 56 साल के बीच में 2 लोग बैठा होना चाहिए। तो 1 2 सी कहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है। सी के लिए एक स्पेस है। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन और पढ़िए, द वन वोज इज 14 ईयर्स इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। जिनका भी 14 साल है, सी के लेफ्ट में सेकेंड है, तो चलिए हमने यहाँ पे रख दिया 14 ईयर्स। नेक्स्ट कहता है 1 person सिटिंग बिटवीन एच, ये हो गया है। बी सीट्स इन द लेफ्ट ऑफ, ये भी हो गया है। अब आइदर एच, और ये भी हो गया है। देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 6 इज बिटवीन द एजेज ऑफ एफ एंड जी एंड 2 person आर सिटिंग बिटवीन देम। एफ और जी के बीच में 6 साल का डिफरेंस है। तो 6 साल का डिफरेंस आपको यहाँ से कैलकुलेशन करना होगा, यहाँ से मैथ भी आपको लगाना है कि किसके बीच में 6 साल का डिफरेंस आ रहा है। 8 से 12 4, 12 से 14 2, 8 से 14 6। हाँ, यहाँ पे 6 साल का डिफरेंस आ रहा है। तो एफ या जी में से किसी ना किसी का एज 14 ईयर्स है, और 14 ईयर्स अगर यहाँ पे बैठा है तो चाहे एफ यहाँ पे बैठा होगा या फिर जी यहाँ पे बैठा होगा। और उसी तरह से चाहे तो एफ यहाँ पे बैठा होगा या जी यहाँ पे बैठा होगा, 2 में से एक ही चीज हो सकता है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन पढ़ेंगे,
द वन वॉज एज इज 12 इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, डी इज नॉट सिटिंग एंड एक्सट्रीम इन। अब जिनका भी 12 साल है वह डी के लेफ्ट में सेकेंड पे बैठ रहे हैं, तो क्या हम डी को यहाँ पे ले सकते हैं? डी को बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पे ना 12 ईयर्स वाला नहीं 8 ईयर्स वाला होना चाहिए, क्योंकि एफ और जी का डिफरेंस जो है 6 साल का है। अगर 14 यहाँ पे हो गया तो 8 यहाँ पे होना चाहिए, तो डी को हम बिल्कुल नहीं यहाँ ले सकते हैं। तो डी को हम यहाँ पे ले लेंगे और उसके लेफ्ट में क्या हो जाएगा? सेकेंड में 12 ईयर्स वाला यहाँ पे बैठेगा डी के लेफ्ट में सेकेंड। देयर इज ए 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड द वॉज इज 44 साल। एफ और 44 साल वाले के बीच में एक एफ और जिनका एज 44 ईयर्स है उनके बीच में सिर्फ एक लोग बैठते हैं। तो मान के चलिए अगर यहाँ पे एफ बैठा है तो 44 ईयर्स यहाँ पे बैठेगा, और अगर एफ यहाँ पे बैठा है तो 44 ईयर्स यहाँ पे बैठेगा। दो चीज हो सकती है, इसमें हम कंफर्म नहीं है 44 ईयर्स बारे में। नेक्स्ट इन्फॉर्मेंट, ए इज द इमीडिएट नेबर द वन होज इज 44 ईयर्स। ए उनका नेबर है जिनका एज 44 ईयर्स है। अगर आपने 44 को यहाँ पे ले लिया है, मान के चले अगर हमने 44 के यहाँ पे ले, तो यहाँ तो ऑलरेडी एफ या जी होगा और राइट में सी होगा, इसलिए यहाँ पे लेना सही नहीं। इसको 44 को यहाँ पे रखिए और यहाँ पे ए को यहाँ पे रख लीजिए। नेक्स्ट, नाइबर्स एज 40, ई एंड द वन एज 21 ईयर्स आर इमीडिएट नाइबर्स। ई और जिनका एज है 21 साल वह इमीडिएट नाइबर हैं एक दूसरे को। तो चलिए ई को हम यहाँ पे रख लेंगे, समझ रहे हैं, और 21 साल वाले को यहाँ पे हम रख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों नाइबर्स हैं, तो 21 साल वाले को हम यहाँ पे रख सकते हैं। और यहाँ पे जो भी एफ या जी में से बैठेगा उनका एज क्या होगा? 8 साल होगा। समझ रहे हैं इन बातों को? अब देखिए, आपको जब भी इस तरह के पजल और सिटिंग, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि एफ और जी के बाद, और लास्ट इंफॉर्मेशन, एच इज ओल्डर देन ए। एच जो है वह ए से ओल्डर है, तो 14, 44, 8, 12, 56, 21 इतने हो ही गए हैं। तो दो एज वाला 8, 12, 14, 21, 28, 36, 36 नहीं हुआ और 28 नहीं हुआ है, तो ए का एज 28 हो जाएगा 28, और एच का एज जो होगा वो 36 ईयर्स होगा। अब हमें ये डिसाइड करना है एफ और जी वाला में, एफ और जी कहाँ पे एफ और जी, ये कंफर्मेशन अभी तक हमें नहीं मिला है। तो एक बार पजल को और फिर पढ़ लेंगे कि कहीं हम मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं। 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन सी एंड द वॉज इज 56 ईयर्स। सी और 56 2 साल बैठे हैं। द वन वॉज इज 14 ईयर्स इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ सी। सी के लेफ्ट में सेकेंड है, ये भी सही है। बी सिट्स इमीडिएट लेफ्ट द वन वॉज इज 56 ईयर्स। बी, जी हाँ। 1 पर्सन इज सिटिंग बिटवीन एच द वन वॉज इज 56 ईयर्स, ये भी सही है। आइदर एच द वन वॉज 56 ईयर्स एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। एच बैठा हुआ है, ये भी सही है। देयर इज ए डिफरेंस ऑफ 6 ईयर्स बिटवीन द एफ एंड जी एंड 2 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन देम, तो ये भी सही है। एफ और जी के बीच में 6 साल का गैप है और 2 लोग इनके बीच बैठे हुए हैं। द वन वॉज इज 12 इज सिटिंग सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। जिनका भी एज 12 है, 12 होगा, वह डी के लेफ्ट में सेकेंड है, तो ये भी सही है। नेक्स्ट, देयर इज 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड वन वॉज इज 44 ईयर्स। एफ जिनका 1 पर्सन सिटिंग बिटवीन एफ एंड वॉज 44 ईयर्स, तो एफ और 44 के बीच में, यहां से हमें पता चल गया ना, यहां से एक चीज पता चल गया, क्लू, ये एफ का कंफर्मेशन यही होगा, क्योंकि 44 यहाँ होगा और जी यहाँ पे होगा। जी हाँ, तो जी यहाँ पे बैठ जाएगा। तो ये हो गया आपका पजल सॉल्व हो गया। बस हमने पॉसिबिलिटीज एक आ रहा था कि एफ और जी के बीच में हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन कहाँ पे बैठेगा। हमने एक बार पढ़ा, हमें पता चल गया, बस ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट बन गया। नेक्स्ट देखेंगे हम। नेक्स्ट में कहता है ए बी सी डी ई एफ जी एच एंड आई, 10 बॉक्स हैं, तो 10 बॉक्स का आप पहले प्लेस कर लीजिए। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 हमने सबका प्लेस कर दिया डिसाइड। और बॉक्स वाले या फ्लोर वाले हम इसी लेफ्ट राइट में हम पहले भी क्लास ले चुके हैं, तो इसी तरह से आपको एग्जाम में बनाने के लिए सजेस्ट करते हैं, एज वेल एज घर में प्रैक्टिस करने के लिए। अब एक बार पढ़ लीजिए कि जो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है उसको पुट कर दीजिए। कहता है देयर इज ओनली 1 बॉक्स बिटवीन जी एंड आई, यहां से इंफॉर्मेशन स्टार्ट है। बॉक्स जे इज प्लेस्ड एट द बॉटम, चलिए हमें मिल गया एक चीज, जे बॉटम पे हम रखेंगे, जे को हमने बॉटम पे रख लिया। अब देयर इज ओनली 1, ये हो गया। अब बॉक्स जे इज प्लेस्ड एट द बॉटम, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स ए एंड बॉक्स ई। बॉक्स आई इज प्लेस्ड ऑन द इवन नंबर पोजिशन, बॉक्स सी इज द 8th नंबर पोजिशन।
सी के भी बारे में पता चल गया कि सी जो है वो 8 नंबर पे बैठेगा, तो सी को हमने यहाँ पे ले लिया। नेक्स्ट कहता है बॉक्स डी इज कैप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स सी, सी के बिलो में डी है, एंड इमीडिएटली अबव बॉक्स ई, और ई के ठीक अबव में है, तो ये भी हो गया, यहां से ऐसे ही लेंगे, इतना तक तो पॉजिटिव हमें पता चल गया। बॉक्स एच इज प्लेस बिटवीन द बॉक्स जी एंड आई, बॉक्स बी इज प्लेस एट एनी प्लेस अबव बॉक्स एफ। अब इंफॉर्मेशन हमें इतना पता चला है, जो पॉजिटिव था हमने पुट कर दिया। अब देखिए क्या क्या हो सकता है, यहां से लेंगे। देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन जी एंड आई, जी और आई, अ बॉक्स आई प्लेस्ड इवन नंबर, तो आई को हम कहां पे प्लेस कर सकते हैं, आई को यहां भी प्लेस कर सकते हैं हम, आई को यहां भी प्लेस कर सकते हैं, और आई को हम यहां भी प्लेस कर सकते हैं। और कहता है वन बॉक्स बिटवीन जी एंड आई, जी और आई के बीच में सिर्फ एक बॉक्स है, तो आई अगर यहाँ पे है तो जी क्या यहाँ पे हो सकता है, हाँ हो सकता है। आई यहाँ पे हम नहीं ले सकते फोर्थ पे, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ई आ चुका है, आई और आई हम यहाँ भी नहीं ले सकते, ई आई हम यहाँ पे भी नहीं, क्योंकि सी आ चुका है। तो आई के बारे में दो चीज हमें पता चला है, आई तो चाहे फोर्थ पे हो सकता है या आई सेकंड पे हो सकता है, अगर सेकंड पे लिया तो जी को आपको यहाँ पे लेना होगा। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, ओनली वन बॉक्स बिटवीन, ये हो गया। बॉक्स इज प्लेस्ड एट द बॉटम, देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन ए एंड बॉक्स ई, ई और ए के बीच में 3 बॉक्सेस है, तो 1 2 3, आई ऑलरेडी है तो यहाँ ऊपर चला जाएगा, ए यहाँ पे आ जाएगा, ई 1 2 3 ए यहाँ पे आ जाएगा, ये पॉसिबिलिटीज हो सकता है। नेक्स्ट, बॉक्स एच इज प्लेस बिटवीन द बॉक्स जी एंड आई, जी और आई के बीच में एच लगा हुआ है, जी और आई के बीच में यहाँ पे एच यहाँ पे बैठ जाएगा। उसके बाद एक चीज और कहता है, बॉक्स एच इज प्लेस बिटवीन द बॉक्स जी एंड आई, बॉक्स बी इज प्लेस्ड एट एनी प्लेस अबव बॉक्स एफ, एफ के बीच में बी बैठेगा, तो एफ यहाँ पे बैठ जाएगा, बी यहाँ पे बैठेगा, बी यहाँ पे बैठेगा और एफ यहाँ पे बैठेगा। तो यही इंफॉर्मेशन हमें पुट करना था और बस यही पूछ रहा था। अब देखते, यहां तक तो ठीक है, 2 पॉसिबिलिटीज इसमें बन रही है, एक बार चेक कर लेंगे। देयर इज ओनली वन बॉक्स बिटवीन जी एंड आई, जी और आई के बीच में एक ही बॉक्स है, तो वो भी है सही। बॉक्स जे इज प्लेस एट द बॉटम, जे बॉटम सही है। देयर आर 3 बॉक्सेस बिटवीन बॉक्स ए एंड ई, ए और ई के बीच में 3 बॉक्सेस है, वो भी सही है। बॉक्स आई इज प्लेस्ड एट इवन नंबर पोजिशन, आई इवन नंबर, वो भी सही है। बॉक्स सी इज द 8th नंबर पोजीशन, ये भी सही है। बॉक्स डी इज कैप्ट इमीडिएटली बिलो बॉक्स सी एंड इमीडिएटली अबव ई, डी के ठीक नीचे ई और ठीक ऊपर सी, ये भी सही है। नेक्स्ट कहता है बॉक्स एच इज प्लेस बिटवीन द बॉक्स जी एंड आई, एच जो है वो जी और आई के बीच में बैठा है, बॉक्स बी इज प्लेस, तो ये दोनों पॉसिबिलिटीज से बन सकती है। एग्जाम में कभी कभी ऐसे ठीक आ जाता है कि अगर पॉसिबिलिटीज आपको बनी तो आपको लग रहा होगा कि मेरा पजल तो गलत नहीं होगा, तो ये इन्फॉर्मेशन सही है, तो बन गया आपका ये दूसरा पजल। नेक्स्ट देखते हैं, 8 फ्रेंड्स हैं, पी क्यू आर एस टी यू वी एंड डब्ल्यू हैं, सारे के सारे सर्कुलर टेबल बैठे हैं, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। 4 ऑफ देम आर फेसिंग आउटसाइड और फ्रॉम द सेंटर, वाइल 4 ऑफ देम आर फेसिंग द सेंटर। 8 पर्सन बैठे हैं, 2 पॉसिबिलिटीज के साथ हम चलते हैं। 8 को हम यहाँ पे और हमने यहाँ पे ले लिया दोनों को, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। नेक्स्ट कहता है T faces outside, both the immediate neighbor of T face the center, W sits second to the right of T। अगर आपने T को यहाँ पे बैठाया, मान के चलिए T को हम यहाँ पे बैठा देते हैं और T आउटसाइड की तरफ देख रहा है, T आउटसाइड के तरफ देख रहा है, और कहता है W sits second to the right of T, तो W यहाँ पे बैठ जाएगा, W यहाँ पे बैठ जाएगा। क्योंकि मैं बस इस तरह के सर्कुलर सेटिंग अरेंजमेंट को ऐसे ही बताता हूँ कि आप जहाँ पे बैठे हो या फिर खड़े हो, आप उसी को एक बेस मान करके बनाया करो। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन कहता है T फेसेस द सेंटर, जिनके T का जो इमीडिएट नेबर है वो सेंटर के तरफ फेस करेगा, तो सेंटर के तरफ ये एरो लगा दीजिए, जो भी T के इमीडिएट नेबर अगर होंगे वो सेंटर के तरफ फेस करें, तो हमने ऐसे सेंटर की तरफ एरो लगा दिया। W से ये हो गया, Q सिट्स थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में Q थर्ड है, तो यहाँ पर अगर बैठा है तो Q यहाँ पे बैठ जाएगा, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, और T अगर यहाँ पे बैठेगा तो Q यहाँ पे बैठ जाएगा। बस यही है इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट कहता है एज फेसेस द सेंटर,
बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेस आउटसाइड, एस जो है वो सेंटर के तरफ फेस कर रहा है। तो जी हाँ, अब ध्यान दीजिए, जितना भी हमें बनना था ये दो पॉसिबिलिटीज में वो बन गया। अब आपको अपने तरफ से इंफॉर्मेशन पुट करना है और इसको सॉल्व करना है। तो चलिए अगला क्या है, एस के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एस को आप कहाँ कहाँ ले सकते हैं। चलिए एक जगह हमने एस को यहाँ पे ले लिया और एक जगह हमने एस को यहाँ पे ले लिया। दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है एस के बारे में जो श्योर हैं। एस फेसेस द सेंटर, बोथ द इमीडिएट नेबर ऑफ एस फेस आउटसाइड, एस के तरफ जो भी नेबर्स है आउटसाइड, डब्ल्यू भी आउटसाइड फेस कर देगा यहाँ पे और ये भी क्यू भी आउटसाइड यहाँ पे फेस करेगा। जो भी एस के इमीडिएट नेबर है वो आउटसाइड ही फेस करेगा। अगर एस यहाँ पे बैठा है तो डब्ल्यू टी दोनों आउटसाइड, और अगर एस यहाँ पे बैठा है तो टी और इनके बगल में जो भी बैठा है वो आउटसाइड। अब एस के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन देखिए, एस के बारे में क्या इन्फॉर्मेशन, यू इज इमीडिएट नेबर ऑफ एस, यू इमीडिएट नेबर, यू यहाँ पे हम दे सकते हैं जी हाँ, बट एस अगर यहाँ पे आप लेके चल रहे हैं तो यू के लिए जगह ही नहीं कहीं पे, यहाँ पे डब्ल्यू है यहाँ पे टी है, तो ये पॉसिबिलिटीज खत्म होगी, क्रॉस हो गई। ध्यान दीजिए इसको कि एस के बारे में हमने रिलेट किया और एस को ही ढूंढ लिया और हमें पता चल गया कि हम इस पॉसिबिलिटी से सही जा रहे हैं, अभी तक सही जा रहे हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, वी सिट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ पी, पी के लेफ्ट में वी सेकेंड पे बैठा हुआ है। तो पी, चलिए पी को अगर हम यहाँ पे दे सकते हैं तो वी को क्या हम यहाँ पे रख सकते हैं, तो पी के लेफ्ट में सेकेंड पे वी आ गया। क्यू सिट्स थर्ड टू द राइट ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू का अब ये डिसीजन स्टार्ट हो जाएगा, डब्ल्यू आउटसाइड बैठा हुआ है, क्यू उसके राइट में थर्ड पे बैठा हुआ है, क्यू के बारे में हमें पता चल गया। नेक्स्ट, यू इज आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ वी एंड नॉट फेसिंग द सेंटर, आर जो है वी का इमीडिएट नेबर है और सेंटर के तरफ फेस नहीं कर रहा है, दैट मीन्स कि ये आउटसाइड के तरफ फेस कर रहा है। और उसके बाद S इज नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ Q, S जो है वो Q का इमीडिएट नेबर नहीं है, तो जी हाँ हमें मिल पता चल गया। अब हमें सारे के सारे जहां पे बैठना था वो बैठ चुके हैं। अब क्या चार आउटसाइड इनसाइड कहां पे आ रहा है, हम कहां पे अटक रहे हैं, R, W, T और U, चार आउटसाइड है तो बाकी V भी इनसाइड हो जाएगा और Q भी इनसाइड हो जाएगा। बस हो गया हमारा सिटिंग अरेंजमेंट सॉल्व। बस ऐसे ही देखिए, ऐसा नहीं है कि कोई तीर है कि आपने मार लिया या मतलब कि इस तरह से बाण है कि आपने फेंक दिया तो लगेगा ही लगेगा, ये प्रैक्टिस की चीज है, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे आपका खुद ब खुद सॉल्व होते जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, ए सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन अ रो फेसिंग टुवर्ड्स साउथ डायरेक्शन, जो भी अनसर्टेन मतलब कि इसको हम अनसर्टेन नंबर ऑफ पीपल बोलते हैं, सारे के सारे साउथ के तरफ फेस कर रहे हैं, तो साउथ के तरफ हमने लकीर खींच लिया। और बाय डिफॉल्ट आप फिर एरो मत खींचिए, अगर दिया रहता है वहां पे कि कुछ पीपल नॉर्थ कुछ पीपल साउथ तो एरो फिर खींचते हैं। अगर बाय डिफॉल्ट दिया हुआ है कि सारे के सारे साउथ की तरफ फेसते हैं तो हम मान के चलेंगे कि यहाँ पे कोई एरो देने की जरूरत नहीं है। बस याद रखिएगा, अगर साउथ की तरफ फेस करेंगे तो यहाँ पे इस साइड राइट हो जाएगा और इस साइड लेफ्ट हो जाएगा, बस इस साइड लेफ्ट हो जाएगा, LEFT लेफ्ट, बस इस साइड लेफ्ट हो गया और इस साइड राइट हो गया। नेक्स्ट अब कहता है 3 पर्सन सिट बिटवीन P एंड Q एंड R सिट थर्ड टू द राइट ऑफ Q, नहीं पता है कहां से स्टार्ट करना है। नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन P एंड S इज इक्वल टू नंबर ऑफ पर्सन सिट बिटवीन P एंड T, ओनली 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ T, R देखिए ये है ना, ओनली 3 पर्सन सिट टू द लेफ्ट ऑफ T, T के लेफ्ट में सिर्फ 3 लोग बैठे हुए हैं, तो यहाँ पे लेफ्ट है तो T 1 2 3, T यहाँ पे बैठेगा, एक और खींच दीजिए यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, हाँ T यहीं पे बैठेगा क्योंकि T के लेफ्ट में क्या है 3 लोग हैं। अब T से रिलेट करना स्टार्ट कर दीजिए कि T से क्या दिया हुआ है, ओनली 6 पर्सन सिट बिटवीन T एंड U, T और U के बीच में 6 लोग हैं, तो 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे T और U के बीच में 6 लोग, तो हमने 6 कर दिया, 1 2 3 4 5, एक और रहेगा कहीं पे 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग। T और U के बीच में कितने लोग बैठे हैं, 6 लोग बैठे हैं। अब U और T कहीं पे खोज ली कि U और T के बारे में कहीं दिया हुआ इंफॉर्मेशन, और एक ओनली 2 पर्सन सिट बिटवीन S एंड V, V सिट सेकेंड टू फ्रॉम द एक्सट्रीम एंड। अब ये देखिए V कहीं ना कहीं एक्सट्रीम इंड पे बैठा हुआ है, चाहे तो V सेकेंड एक्सट्रीम इंड पे, तो V चाहे तो यहाँ पे बैठेगा
ये 1 2 या फिर v यहाँ पे बैठेगा, हम दोनों साथ में लेकर के चलेंगे। देखिए v के बारे में हम कंफर्म नहीं, हम एक ही चीज में v को यहाँ पे लेके चल रहे हैं और v को यहाँ भी लेकर के चलेंगे। और v के बारे में क्या क्या दिया हुआ है, देयर आर ओनली 2 पर्सन सीट बिटवीन s एंड v, s और v के बीच में 2 लोग बैठे हैं। तो अगर आपने v को यहाँ पे ले लिया है तो 1 2 s यहाँ पे आ जाएगा, और अगर आपने v को यहाँ पे लिया है तो 1 2 s यहाँ पे आ जाएगा। बस एक चीज, ये साइन इसलिए देते हैं हम कि हमें कंफर्म नहीं होता कि ये v कहाँ पे बैठेगा, इसलिए हमने ये साइन दे दिया। याद रखिए ये v दिया हुआ है यहाँ पे। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, v और s के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन दिया है। r सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ s के लेफ्ट में r सेकेंड पे बैठा है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए s के लेफ्ट में अगर हम फर्स्ट सेकेंड, ऑलरेडी v बैठा है तो ये पॉसिबिलिटीज गलत हो जाएगी, यहाँ पे v नहीं बैठेगा। मतलब इस तरह से आपको चलना होगा। v का कंफर्मेशन हमें पता चल गया। तो क्या कहता है, r सीट सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ s के लेफ्ट में सेकेंड है तो r यहाँ पे बैठ जाएगा, r को हमने यहाँ पे बैठा दिया, बस हो गया। नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन, r s v u t 5 आ गया है, और कोई ये दिया हुआ है। देखिए 3% r सीट बिटवीन p एंड q एंड r सीट थर्ड टू द राइट ऑफ q, r के बारे में एक चीज दिया हुआ है। एंड r सीट्स थर्ड टू द राइट ऑफ q, q के राइट में थर्ड पे बैठा है। तो 1 2 3 q यहाँ पे बैठेगा, डेफिनेटली यहाँ पे बैठेगा, क्योंकि राइट यहाँ पे साउथ की तरफ बैठा है। तो 1 2 3 r q के राइट में थर्ड पे बैठेगा। एंड 3% सीट बिटवीन p एंड q, p और q के बीच में 3 लोग बैठे हैं। तो चाहे तो 1 2 3 यहाँ भी हो सकता है, मान के चलिए p यहाँ पे भी हो सकता है, थर्ड 3 लोग, और 1 2 3 p यहाँ पे भी आ सकता है, मतलब p कहीं पे भी आ सकता है। अब देख लीजिए कहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। नंबर ऑफ पर्सन सीट बिटवीन p एंड s इज इक्वल टू द नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन p एंड t, p और t के बीच में बराबर उतने ही लोग हैं जितने s और p के बीच में हैं। तो s और p के इस पॉसिबिलिटी से एक ही लोग आ रहा है, इसलिए यहाँ पे ये नहीं होगा, ये साइन नहीं होगा। यहाँ पे एक चीज, यहाँ पे बस एक ही चीज रहेगा। अब यहाँ पे p नहीं हो सकता। अब इस तरह से p और s के बीच में लेके चलिए 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ p और s के बीच में 8 लोग, और इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब एक लकीर हमें और खींचना होगा कहीं ना कहीं। तो हमें पता चल गया कि p और u के बीच में ऐसे लोग बैठे हैं, तो हमने p के बाद में एक लकीर खींच दिया कि हमें पता चल गया। अब चलिए हमारा पजल बन गया। अगर इसी तरह से अनसर्टेन नंबर आए तो हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या करना है। और हमने एक पॉसिबिलिटीज यहाँ पे दी हुई थी, पॉजिटिव स्टेटमेंट, वहीं से स्टार्ट किया और हमारा क्रैक हो गया। तो ये भी पजल आपका बन गया। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, देयर आर 9% नेम्ड ए बी सी डी ई एफ जी एंड एच एंड आई, मतलब 9% है और सारे के सारे हैं डिफरेंस फ्लोर पे बैठा हुआ है, बट नॉट नेसेसरी इन द सेम ऑर्डर। ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, फर्स्ट फ्लोर इज नंबर 2 एंड टॉप फ्लोर इज नंबर 3। जी हाँ, तो इस तरह के आप जब भी फ्लैट वाले पजल को बनाइए तो आपको पता होगा कि 3 फ्लोर दिए हुए हैं और 3 फ्लैट दिए हुए हैं। तो हमने यहाँ पे ले लिया, क्या ले लिया, ग्राउंड फ्लोर इज नंबर 1, तो 1 ले लिया, यहाँ पे 2 ले लिया और यहाँ पे 3 ले लिया, और एकदम लकीर खींच दीजिए। फ्लैट भी बैठेगा तो यहाँ पे हम, अब यहाँ पे फ्लैट 1, फ्लैट 2 और फ्लैट 3, और ये हो गया फ्लोर, फ्लोर 3, फ्लोर 2, फ्लोर 1। हाँ, तो 3 फ्लोर हो गए और 3 फ्लैट हो गए। अब इंफॉर्मेशन कहाँ से स्टार्ट है, यहाँ से स्टार्ट दिया हुआ है, हाँ यहाँ तक। अब A lives in A lives an even number flat, इवन नंबर फ्लैट में ए रहता है। तो इवन नंबर फ्लैट एक ही है, चाहे फ्लोर हो चाहे फ्लैट है, ए है। तो ए तो चाहे तो यहाँ पे बैठेगा, ए तो यहाँ पे बैठेगा, या ए यहाँ पे बैठेगा, कहीं भी ए बैठ सकता है, उसको कोई रोक टोक नहीं है ए को। तो हम तीनों साथ में हम लेके साइन मार दिए। अब इसमें बोलेंगे कि सर इसमें भी 3 लाइन लेके खींचे, तो जी नहीं, इसमें तो एडजस्ट हो जाएगा, जगह तो इतना है ही कि हम लिख सकते हैं। तो इसमें हम 2 पॉसिबिलिटी साथ में लेकर के नहीं चलेंगे, इसमें हम ऐसे ही लेकर के चलेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट इंफॉर्मेशन, G lives just above D in flat number 3rd, A does not live on the same floor on which G lives।
ए जो उस फ्लोर पे नहीं रहता है जिसमें जी रहता है, और जी जो है डी के जस्ट अबव में रहता है, मतलब कि जी लिव्स जस्ट अबव डी इन फ्लैट थर्ड। थर्ड पे कहीं ना कहीं यहाँ पे जी रहेगा और उसके नीचे डी रहेगा। और जी और डी के बारे में और इन्फॉर्मेशन है, एक चीज दिया हुआ है, हाँ दिया हुआ है, एच डू नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच डी लिव्स, ई लिव्स जस्ट बिलो डी। देखिए इस क्या इंफॉर्मेशन एक चीज कहते हैं, जी के नीचे डी और डी के नीचे ई, यही इंफॉर्मेशन एक कह रहा है आपको, यही तो जी डी ई आप बैठा दीजिए, थर्ड ही फ्लोर की बात हो रही है, समझ में आपको। जी लिव्स जस्ट अबव डी इन फ्लैट नंबर थर्ड एंड ई लिव्स जस्ट बिलो डी। तो थर्ड के फ्लोर के बारे में बात करें तो हमने यहाँ पे इंफॉर्मेशन पुट कर दिया। अब कहता है ए लिव्स इवन नंबर, ए डज नॉट लिव द सेम फ्लोर ऑन विच जी लिव्स, तो ए यहां से हट गया, ए की पॉसिबिलिटी चाहे तो अब यहां हो सकती है चाहे यहां पे हो सकती है। नेक्स्ट क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, एफ लिव्स जस्ट अबव एच, एच डू नॉट लिव ऑन द सेम फ्लोर ऑन विच डी लिव्स, मतलब कि एच यहां पे नहीं रहेगा, एच यहां पे नहीं हो सकता है, तो एच यहां पे नहीं हो सकता है, तो क्या एफ यहां पे हो सकता है और एच को हम यहां पे रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं, ऐसी की पॉसिबिलिटीज यहां पे हो सकती है कि कहता है कि एफ लिव्स जस्ट अबव एच, अब एच डू नॉट लिव इन द सेम फ्लोर ऑन डी लिव्स, ई लिव्स जस्ट बिलो डी, ये हो गया। सी लिव्स लेफ्ट टू आई, आई के लेफ्ट में सी रहेगा, तो आई यहां पे डाल दिए हमने, लेफ्ट यहां पे डाल दिए, हमने आई यहां पे डाल दिया और लेफ्ट सी यहां पे डाल दिया। अब एक के बारे में, वी डज नॉट लिव इन द सेम फ्लोर इन विच एफ लिव्स, जहां पे एफ रहता है वहां पे बी नहीं रहता है, तो चलिए बी के बारे में हमें एक चीज हमें पता चल गया कि बी कहां पे रहेगा, तो बी कहां पे रहेगा, तो बी यहां पे हो जाएगा, बी यहां पे हो गया। कहता है कि बी डज नॉट लिव इन द सेम फ्लोर ऑन विच एफ लिव, नहीं यहाँ पे ए होगा ना, ए यहाँ पे हो गया और बी यहाँ पे हो गया, बस ये हो गया, फ्लैट हमारा बन गया। बस कितने देर का काम था, सिर्फ 2 मिनट का काम था, हो गया हमारा ये फ्लैट वाला भी पजल भी बन गया। तो आपको जो भी हमारे पास रीजनिंग और मैथ के जो भी क्वेश्चंस आएंगे, मैथ वाले सर भी बहुत जल्द आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। तो लाइट मोड चैनल पे आप अगर हमारे रीजनिंग फॉलो करना चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है ठाकुर कमर्शियल प्रोटोटाइप, इसमें आप टेलीग्राम चैनल पे एज वेल ग्रुप में जुड़ जाइए, हम जो भी वीडियो पीडीएफ रिलेटेड हो वहाँ से शेयर करेंगे। उसके साथ ही hi@update.in पे मेल भी कर सकते हैं। कल जिनका भी एग्जाम है, जितने भी बच्चों IBPS RRB का एग्जाम देंगे, उनको सबसे पहला मूल मंत्र कि आप अटेम्प्ट पे बिल्कुल ध्यान दीजिए कि मेरे दोस्त ने 60 कर लिए हैं या मेरे दोस्त ने 55 किए हैं, आप बिल्कुल इस पर ध्यान दीजिए। देखिए अगर आपकी एक्यूरेसी 50 है तो आपको एक्यूरेसी पे भी नंबर मिलता है, अगर आपने 85 अटेम्प्ट करा है और 100% एक्यूरेसी के साथ करा है तो आपको 3 और 4 नंबर का बेनिफिट जरूर मिलता है। और IBPS ने बहुत बार ये प्रूव कर दिया। खासकर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि एक एग्जाम में मैंने IBPS RRB में 53 किए थे और मेरे नंबर आए थे 57 या 58 आए थे, मतलब 5 नंबर मेरे ज़्यादा आए थे, 58 आया था मेरा नंबर। और मैथ में मैंने 17 अटेम्प्ट किए थे और मैथ में मेरे 22 नंबर, मैथ में ही ज़्यादा नंबर आए थे, 5 नंबर, और रीजनिंग में जितने किए थे उतने के उतने नंबर पाए थे। तो एक्यूरेसी भी बहुत मायने रखती है, तो आप बिल्कुल अटेम्प्ट बना दें, एक्यूरेसी पे ध्यान दें। आप 50-52 ही करके आएंगे बट 100% एक्यूरेसी के साथ कराएंगे तो एग्जाम क्वालिफाई होने की चांसेस है। बट अगर आप 60 करके आएंगे और 4-5 अगर उसमें गलती कर देंगे तो फिर तो हो गया ना, फिर निगेटिव और दोनों चीज़ पे आप मार खा जाओगे और निकाल नहीं पाएगा। तो ऑल द बेस्ट आपको एग्जाम के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन, बाय बाय, टेक केयर।